देवहूति, पहले सत्संग करो, भगवान की कथा श्रवण करो और विचार करो कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। कभी कभी हम विचार करते हैं इस पर। कोई बच्चा जन्म से ही अंधा होता है, कोई बच्चा जन्म से ही अपंग होता है, विकलांग होता है। कम से कम भगवान की तो कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि हमें स्वस्थ रह जाता। अंधकार को मिटाने के लिए एक लाइट की जरूरत है। इस माया मोह संसार से व्यक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि आप घर द्वार छोड़ दो, नहीं। घर द्वार परिवार समाज नहीं रहना, मान सम्मान अपमान सबको सहन करना और उससे ज्ञान लेना, उससे शिक्षा लेना, सहन करना। यही सांख्य योग है, यही दर्शन है, यही शास्त्र है, यही पुराण है। जिस बच्चे को आपने गोदी में लेकर के घुमाया खिलाया, आज वह बच्चा आपको बोलता है कि आपको रहने नहीं आता है, चलने नहीं आता है। आपने जीवन भर गलती किया, आपने सारा जीवन का कमाई आपने दूसरों में खर्चा कर दिया, लुटा दिया। जब इस तरह की बात होने लगे तो प्रतिकार नहीं करना, विचार करना। हमारे संकल्प में, हमारे तपस्या में, हमारे संस्कार में कहीं कमी रह गई, कहीं हम ऐसा तो कोई धन नहीं ला करके इसको खिला दिया। और जब आदमी किसी का उपकार करता है वही आदमी अपमान भी करता है। जिसका आप कभी उपकार नहीं किए हो ना, वो आपको कभी अपमान नहीं करेगा। ये प्रवृत्ति है सृष्टि की। एक राजा बोला कि मैंने तो उसका कोई ऐसा अच्छाई या बुराई कुछ नहीं किया जिसके चलते वो मेरा विरोध कर रहा है। उनके मंत्री ने कहा विचार करिए। बोले हाँ। एक बार उनके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रहा था तो हमने कहा नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो गलत नहीं। जब आपके साथ कोई अपकार करने लगे तो जरूर आप सोचना कि हम जरूर इसके लिए उपकार किए हैं, अच्छाई किए है। जब तक आप किसी का अच्छाई नहीं करोगे आपका बुराई नहीं कर सकता। जब तक दीपक नहीं जलेगा तब तक अंधकार एक काला नहीं आएगा। जब दीपक जलेगा तभी एक काला निकलेगा। इसे घबराना नहीं। ये मुंगेर में एक सत्यानंद गिरी महाराज रहा करते थे। अब तो रामदेव बाबा योगाधीश बने हुए हैं। ये योग की प्रचार प्रसार के नहीं, इससे बहुत पहले रिखिया में सत्यानंद गिरी महाराज रहा करते। वहां के पूर्व शिक्षा मंत्री डीपी यादव थे। उनके हम लोग भागवत करने के लिए गए थे तो हम लोगों के लिए रहने का व्यवस्था मुंगेर किला के अंदर सत्यानंद गिरी महाराज के आश्रम में ही व्यवस्था हुआ। वहां विदेशों से लोग आते हैं योग करने के लिए, योग सीखने के लिए। उनसे सत्संग हम लोग का हुआ। वो कहें कि देखो इस संसार में यदि रहना है तो अपमान सहने की प्रयास करो, अभ्यास करो, समाज के दुष्कार को सहन करो। यही सत्संग है। कबीर जी ने कहा मां देवहूति, अब आपको हमने जितना समझ में आया ज्ञान आपको दिया और अब हम संन्यास लेकर के हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। कपिल जी वहां से चले गए
आज सागर है, ओझा जी अभी गए थे गंगा सागर स्नान करने के लिए, पूरी स्नान किए। पूरी स्नान करने के बाद गंगा सागर गए। ये पूजा की सामग्री भी हम लोग वहीं से लाए। इसीलिए लाए कि बढ़िया सामान लेकर चलेंगे, बढ़िया से पूजा करेंगे भगवान का। पूजा हो भी रहा है, खूब बढ़िया से हो रहा है। हमारे विद्वान बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं। हम तो आश्चर्य में हैं कि हमको कोई मौका ही नहीं देते। बोले आप बैठे सुनते रहो, देखते रहो, वहीं से हम यहीं से सुनते रहते, देखते रहते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गंगा सागर जाकर के कपिल जी ने समाधि लगाई। आज भी लोग गंगा सागर संक्रांति के समय स्नान करने के लिए पुण्यकाल में जाता है। सर में से वो मुंह घुमाई तो सामने फिर भगवान, इधर मुंह की उधर भगवान, उधर की उधर भगवान, इधर चारों तरफ देखी सीताराम में सीताराम 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 सहित सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी बानी। सिया राम के साथ भगवान दर्शन दिए। सती मोहित हो गई, लज्जित हो गई, अपने किए है कृत्य पर बहुत अफसोस की। लेकिन हुई है सोई जो राम रचिरा का, काकू तर्क बढ़ा वैसा का, जो होना है वही होगा। डमरू बजाए ध्यान रमाए और ध्यान लगाए किसका, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए रमाए और ध्यान लगाए किसका, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, वो डमरू वाला, वो डमरू वाला। सब देवों में 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 सब देवों आए हो डमरू वाला, ओ डमरू वाला, ओ डमरू वाला, नगारे ओ डमरू वाला। जनता ये जगह में है गंगा, हस्तक पे जनता ये जगह में है गंगा। राती पार्वती संग में है मस्तक पे गंगा, जिसकी जगह में है गंगा, हो मस्तक पे गंगा, जिसकी जगह में है गंगा। रहती पार्वती संग में सवारी है घोड़ा, पार्वती संग में सवारी है घोड़ा। वो कैलाशी है अविनाशी, वो कैलाशी है अविनाशी, कैसे हो दीवाना। डमरू बजाए भजन रमाए और ध्यान लगाए किसका, ओ डमरू वाला, ओ डमरू वाला, ओ डमरू वाला, न जाने
अविनाशी है अविनाशी हमने सबको पिघाला और बाघंबरधारी भोला भोला त्रिपुरारी हे बाघंबरधारी है वो भोला त्रिपुरारी बाघंबरधारी है वो भोला त्रिपुरारी हे बाघंबरधारी है वो भोला त्रिपुरारी है बाघंबरधारी है वो भोला त्रिपुरारी वो सदा जिसकी महिमा है भारी भोला भाला है मतवाला भोला भाला है मतवाला शिव शंभो को ध्याए तारा मिल जाए शिव शंभो को ध्याए तारा के पाए दर से खाली ना जाए जो भी मारे को पाए दर से खाली ना जाए बड़ा जानी बड़ा जानी बड़ा जानी बड़ा जानी अरे जगर खवाला कृपा कर करके यज्ञ को संपन्न कराइए और दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा। भगवान ने कहा कि भाई अब तो दूसरा सिर लगना पड़ेगा, तो बकरे का सिर ला करके उनको लगा दिया गया। और दक्ष प्रजापति को बकरा का सिर क्यों लगा दिया गया? बकरा क्या करता? मैं जब समाज में कोई कहे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, समझो कि वो दक्ष प्रजापति है। संसार में कुछ कर करके भूल जाना चाहिए, मैंने जो किया मेरा कर्म काम नहीं किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित किए। दक्ष प्रजापति का अपना स्वरूप दे दिए, अपना विचार उनको दे दिए और यज्ञ की पूर्ति किए। देखिए कथा का नियम है, कथा का एक समय है। 1 बजे से कथा हम लोगों की यहाँ प्रारंभ होने की बात है। आज भी देर हो गया, मैं तो देर करना नहीं चाहता,
कल पुनः 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। भगवान की बहुत सी लीलाओं की कथा है और परसों रोज भगवान का प्राकट्य है, जन्मोत्सव है, उससे सभी लोग सहभागी बनेंगे। अपने अपने घरों से थोड़ा मक्खन, मिश्री, दही जो ही उपलब्ध हो, नहीं कि तुलसी का पत्ता, एक फूल जरूर लाना चाहिए भगवान को अर्पण करने के लिए। तो कल 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी और ये कथा 2 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख को हवन, 3 तारीख को भंडारा। तो चले हम लोग कुछ कीर्तन करें भगवान का। बोल सच्चे दरबार की जय। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरा हाथ उठा करके ताली बजाते हुए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।